मेरे प्रिय साथियों, आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस से शिक्षाओं के क्रम में तीसरा वीडियो बना रहे हैं और आज हम बात करेंगे सुंदरकांड की एक बहुत बड़ी सीख से। वैसे तो सुंदरकांड अपने आप में एक एक शब्द ही सीख का है, लेकिन उससे जो सबसे ज्यादा सीख मैं अपने जीवन में आज तक समझ पाया हूं, मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। वह है कि हम यथार्थवादी बने, स्पष्ट बने, निडर बने। केवल आशा और भय के कारण मधुर वक्ता ना बने। बाबा तुलसीदास जी ने वहां स्पष्ट से लिखा है, जब हनुमान जी लंका को जला गए और रावण बड़ा दुखी हुआ लंका को देखकर, तो रावण को कुछ दिनों बाद खबर मिली कि समुद्र के उस पार सेना, वानरों की, भालुओं की, श्री राम की सेना एकत्र हो रही है और वो कभी भी लंका पर चढ़ाई कर सकती है। तो उन्होंने यह बात अपने सभासदों से पूछी। तो सभासदों ने, क्योंकि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, डरते थे, सत्य कहते नहीं थे, और जो आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, आज वर्तमान में भी यही होता है कि आदमी सामने वाले के मूड को देखकर अपनी बात कहता है। तो रावण के सभासदों ने भी वहां वही कहा कि अभी तो समुद्र के उस किनारे हैं और जब यहां आ भी गए तो हमारे जो राक्षस हैं उन्हें मार मार कर खा जाएंगे, और यह कहकर वह हंसने लगे। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट हमें शिक्षा दी है और लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नास। कि यदि सेक्रेटरी, राजा का सेक्रेटरी या किसी प्रोफेशनल का सेक्रेटरी या किसी राजनीतिक का सेक्रेटरी, किसी ब्यूरोक्रेट का सेक्रेटरी यदि झूठ बोलने लग जाए, मीठा बोलने लग जाए, दो कारणों से, कारणों पर ध्यान दीजिएगा। पहला है भय और दूसरा है कुछ आशा, कुछ मुझे मिलेगा। वह ये सोचने लगे कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मुझे अधिक धन मिल जाएगा, मुझे बड़ा एरिया काम करने को मिल जाएगा, तो उससे राज्य का नुकसान हो जाता है। और यदि गुरु भय की वजह से या आशा की वजह से झूठ बोलने लगे, आज गुरु का मतलब जो आपको जीवन में शिक्षाएं देते हैं, जो आपको कोच करते हैं, जो आपको मेंटरशिप देते हैं, यदि वो लोग भी झूठ बोलने लगे या मीठा बोलने लगे, यहाँ मीठा बोलना ज्यादा सार्थक शब्द है, तो भी हमारा धर्म या हमारा जो स्वधर्म है वह 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही यदि डॉक्टर आशा की वजह से कि मैं इससे बार बार ज्यादा फीस लूंगा, बार बार आऊंगा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखने को बहुत मिलता है, तो हमारा स्वास्थ्य चला जाएगा। तो बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ ये तीनों बातें बड़े स्पष्ट से हमें समझाई कि इन तीन लोगों को, सचिव वैद्य गुरु तीन, इन तीनों को कभी भी भय और आशा के कारण मीठा या मधुर नहीं बोलना चाहिए। जो सत्य हो, जो यथार्थ हो, जो होने वाला हो, वह स्पष्टतः स्वभाववत धीरे से अवश्य कहना चाहिए। यहाँ लोग यह भी इस दोहे का मतलब निकालने लगते हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने मधुर बोलने को मना किया है, जबकि यह पूर्णतः असत्य है। बाबा तुलसीदास जी ने तो एक जगह स्वयं लिखा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, बसीकरण एक मंत्र है पीर हर वचन कठोर। तो तुलसीदास जी मीठा बोलने को मना नहीं कर रहे हैं, तुलसीदास जी भय और आशा, लोभ के कारण, लालच के कारण या डर के कारण,
बहुत सारे डर हो सकते हैं, किसी को अपनी प्रॉपर्टी का डर होता है, किसी को प्रोफेशन का डर होता है, किसी को कंपटीशन का डर होता है, किसी को जीवन में कुछ खोट होने का डर होता है। डरों की बहुत सारी परिभाषाएं हैं और ऐसे ही आशा की बहुत परिभाषाएं हैं कि मुझे कोई बड़ा दान मिल जाएगा, मुझे बड़ी पदवी मिल जाएगी, मुझे बहुत सारा कुछ प्रेम मिल जाएगा। तो आज हम वर्तमान में इन चीजों को बहुत देखते हैं। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष में जितना सुंदरकांड का पाठ होता है उतना किसी और धार्मिक, ना तो मंत्र का, ना जाप का, ना किसी भजन का इतना गायन होता है। किंतु विडंबना यह है कि हम सुंदरकांड को गाते अवश्य, लेकिन उसको अपने जीवन में बिल्कुल नहीं उतारते। अतः रामचरितमानस से शिक्षाओं के क्रम में यह बड़ी सीख हमें अपने जीवन में लेकर अपने जीवन को सुधारना चाहिए। और यदि कोई भय और आशा के कारण मीठा बोलता है तो उससे चौकन्ना न रहना चाहिए, क्योंकि उससे वास्तविकता खत्म नहीं होती। आज इतना ही, कल फिर आपसे एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से सादर जय श्री राम। और मैं आशा करता हूं कि आप हमें अवश्य लिखेंगे। आज किसी एक मित्र ने मेरे से पूछा है जिसका उत्तर मैं कल दूंगा, और आशा है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर उसे समझने का, अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें।